अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि two weights are hanging from a meter rule at positions as shown in figure. If rule is balanced at its center of gravity, find unknown weight. कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मीटर रूल है जो कि बैलेंस्ड है, या आप समझ लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, अब इस पे दो जो वेट हैं वो लटकाए गए हैं, हैंग किए गए हैं। एक वेट हमें गिवन है, उसका डिस्टेंस भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमें गिवन है। दूसरा वेट जो है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। लेट से ये वेट 1 है, ये वेट 2 है और इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस r1 है। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। r1, वेट 1 का डिस्टेंस r1 कितना है जी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4 मीटर। सेकंड, हमें W2 का डिस्टेंस भी गिवन है, R2 वो कितने है, 30 सेंटीमीटर। अगेन ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। अब जो सेकंड जो है वेट 2 वो भी हमें गिवन है, वो कितना है, W2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, ये वेट 1 हमने फाइंड करना है, W1। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका भी एक प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इस प्रिंसिपल के मुताबिक के काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों टार्क, दोनों मोमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, जो कि फार्मूला बनता है W1 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है जी, R1 इक्वल होगा W2 मल्टीप्लाई बाय R2 के इस साइड वाली रोटेशन इस साइड वाली रोटेशन के बराबर होगी। इसमें अब सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। W1 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू R1 क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू W2 क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय R2 क्या है, 0.3। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.2 W1 मल्टीप्लाई बाय 0.4। W1 हमने फाइंड करना है, ये 0.5, ये 0.4 इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4। इसे आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेट 1 का, W1 का कितना आएगा जी, 3 न्यूटन। वेट भी फोर्स ही होती है, वेट क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका यूनिट भी फोर्स का होगा 3 न्यूटन। ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 4.3। इसमें क्या है, बस यही हमने यूज करना है कि ये प्रिंसिपल है कि काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी वो इक्वल होगी क्लॉकवाइज रोटेशन के, ये वाला टार्क इस टार्क के इक्वल होगा। W इसका, ये वेट 1 इसका R1, ये वेट 2 इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि a seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meter away from pivot, while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meter from pivot. Calculate total moments on each side and determine if seesaw is in equilibrium state. वही डायग्राम है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसे कि दो बच्चे हैं, चाइल्ड ए चाइल्ड बी। वो एक सीसा जो झूला होता है, जिसके ऊपर एक झूला होता है, एक साइड एक बच्चा बैठा होता है, एक साइड दूसरा बच्चा बैठा होता है, और अप्स एंड डाउन दोनों मूव करते हैं। उनका दोनों का हमें मैथ गिवन है, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पिवट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हमें गिवन है। हमने एक तो दोनों जानब मूवमेंट फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है, और बताना है कि ये जो सीसा है क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। फॉर चाइल्ड ए, पहले बच्चे के लिए इसका मैं जो मैथ है उसे M1 कह रहा हूँ, कितना है जी वो, 30 किलोग्राम।
दूसरे बच्चे का मास कितना है, m2 40 किलोग्राम। पहले का डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, इसे मैं r1 कह रहा हूं, ये कितना है 2 मीटर। दूसरे बच्चे का डिस्टेंस r2 फ्रॉम पिवट, ये कितना है 1.5 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, हम पहले दोनों साइड मोमेंट या टार्क निकालेंगे, टार्क 1 और टार्क 2, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें ये मैथ गिवन है, टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ की जगह हम वेट पुट कर सकते हैं क्योंकि वेट जो है वो भी फोर्स ही है, तो हम पहले वेट निकालेंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। पहले बच्चे का मैं वेट निकाल रहा हूं तो पहले का ही मैथ पुट करूंगा। m1 कितने 30, ग्रेविटी इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 10, तो वेट 1 आ जाएगा, पहले बच्चे का वेट आ जाएगा 300 न्यूटन। सिमिलरली दूसरे बच्चे के लिए W इज इक्वल टू एम जी, W2 तो M2, वैल्यूज पुट कर दें, इसका मैथ कितना है 40, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो वेट 2 आ जाएगा 400 न्यूटन। अब हम दोनों तरफ टार्क फाइंड कर लेंगे। टार्क का फार्मूला होता है हमारे पास, टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये यहाँ पे हम एफ भी लिख सकते हैं, एफ भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है। टार्क 1 होगा तो डिस्टेंस भी पहले का बच्चे का पुट करेंगे और उसी का वेट पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर दें। R1 क्या है जी, ये 2 मीटर, यहाँ भी लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय वेट 1 अभी निकाला है हमने, ये पहले बच्चे का वेट कितने जी 300, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क 1 आ जाएगा हमारे पास 600, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, वेट का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अगेन वही फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। टॉर्क सेकंड बच्चे का होगा तो उसी का डिस्टेंस, उसी का वेट पुट करेंगे हम। R2 क्या है 1.5, वेट 2 क्या है अभी निकाला है हमने 400, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क 2 आ जाएगा अगेन 600 यूनिट न्यूटन मीटर। अब ये दोनों साइड टॉर्क निकालना था, क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो हमने निकाल लिया है। अब बताना है कि ये जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है। यहाँ पे लिख लें रिजल्ट, सिंस जो टॉर्क 1 है वो बराबर है टॉर्क 2 के, सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4। आप पहले मैथ से वेट निकालेंगे, देन सिंपल टॉर्क निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर आए तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर ये लेट से कोई और वैल्यूज होती गिवन है ये बराबर नहीं आते तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। अच्छा, बुक में उन्होंने डायरेक्ट मैथ की जगह वेट की जगह मैथ को पुट किया है तो आंसर उनका 60 आया है, लेकिन हम मैथ नहीं पुट कर सकते, मैथ जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमने फोर्स पुट करनी है, वेट फोर्स है, पहले वेट निकालेंगे वो पुट करेंगे। सही है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।